इट्स लवली टॉकिंग टू यू ऑल। मैं आपसे एक और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एज एज अ लेडी पुलिस ऑफिसर, स्पेसिफिकली एज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, आपको क्या लगता है कि आप क्या अलग लाती हैं टेबल पर दुनिया में, फोर्स में या लोगों के लिए? मतलब बीइंग स्पेसिफिकली अ वुमन, पुलिस फोर्स बहुत बड़ा है, बट आपको क्या लगता है कि औरत होकर कहाँ वो एक डिफरेंस है कि अगर ये एक मर्द पुलिस ऑफिसर होता तो शायद ऐसे रिएक्ट करता, पर मैं हूं तो मैं ऐसा कर रही हूँ। वो कुछ क्या आपको एक डिफरेंस फील होता है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? एनीथिंग, रेणुका मैम प्लीज। लगता है कि ऑल्दो फिर भी मतलब ये फिर एक तरह का स्टीरियोटाइपिंग है जिसके खिलाफ मैं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी एक चीज है जो हम लोग लाते हैं इस चीज में, क्योंकि एक नेचुरली हम लोग सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक, न केवल हम सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे पास आते हैं वो प्रिज्यूम करते हैं कि हम सेंसिटिव हैं। तो उससे एक फायदा ये होता है कि वो खुल के बताते हैं अपनी बात। तो इवन अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम नहीं हैं सेंसिटिव, लेकिन क्योंकि जो पब्लिक वाला हमारे पास आ रहा है वो सोचता है कि ये सेंसिटिव होंगे तो वो अपनी बात खोल के बताते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज फर्स्ट स्टेप ये है कि पुलिस को पब्लिक के पास आना चाहिए। पुलिस अगर पब्लिक के पास नहीं, पब्लिक को पुलिस के पास, सॉरी, पब्लिक शुड कम टू द पुलिस। अब वहीं पे वो डरते हैं। अगर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर है तो हो सकता है वो ना डरे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये सोच करके वो आते हैं कि ये सेंसिटिव होंगे, ये हमारी बात को नहीं टालेंगे, ये सुनेंगे। एक और जो दिमाग में जो रहता है कि जो ट्रेडिशनल ब्रेड अर्नर है फैमिली का, मतलब एक ट्रेडिशनली सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में वो औरत नहीं है, वो मेल है। तो अगर औरत कोई नौकरी कर रही है तो वो कुछ और देख करके कर रही है, वो केवल उस पैसे के लिए नहीं आ रही है। शी इज लुकिंग फॉर समथिंग मच मोर देन दैट। तो वो जो जनरल वैल्यूज के करप्शन होते हैं या इंटेग्रिटी के करप्शन होते हैं, वो उस जनरली उस चक्कर में, अब ये मैं बहुत एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ते होंगे, ये मैं सोचती हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, और ये पब्लिक भी सोचती है इनिशियली। तो उसके चलते ये जो रैपो होता है, वो रैपो मुझे लगता है कि अच्छा बन पाता है। So I feel that we bring that sensitivity to the system. Also हम न केवल पुलिस और पब्लिक के बीच में, इवन एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो एक तरह का एक रिश्ता जोड़ने लगते हैं। मतलब मैं तो पता नहीं कितने लोगों की माँ बन चुकी हूँ। वो कहीं ना कहीं आपके बाल सफेद हो जाएंगे तो वो अपनी माँ समझेंगे, और वो भी होने लगता है। तो ये एक, अब अच्छा कहिए बुरा कहिए जो भी कहिए, बट एक ऑटोमेटिक सा ट्रस्ट एक स्थापित हो जाता है, जो हमारे लिए करने के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। इवन अगर हम एक राइटस सिचुएशन में जाते हैं या कहीं भीड़ में जाते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल एक नॉच बेहतर होता है, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर आप कोई मेल पुलिस ऑफिसर इस पे बुलाते तो वो इस पे झगड़ा करते हैं, और आप क्या नाम है उसका, चीता, अगर वो होता तो दो चार सुना ही देता। लेकिन ये मेरी फीलिंग है, और मुझे ये बहुत काम देता है अपनी जिंदगी में अभी तक। I think it's very very beneficial for me to be a lady and a police officer. So being both is an added advantage, क्योंकि मुझे ट्रस्ट मिलता है ऑटोमेटिक, मुझे सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को विश्वास दिलाने में, क्योंकि अब जैसे ये यूपी है, यूपी काडर है। जब हम शुरू में आए थे तो बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स थे, अब चारू है, बहुत सारे हम लोग काफी हो गए हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम ये रहता है ना कि क्योंकि हम लोग गिनती में कम हैं, तो इसीलिए इनिशियली थोड़ा अजूबा की तरह देखते हैं लोग। मैं फर्स्ट एसपी थी जौनपुर में, तो केवल मुझे देखने के लिए चले आते थे लोग। इसका प्रॉब्लम भी था, मान लो कोई मेल का कोई इश्यू है, उसका कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, तो मैं देखती थी कि वो अपनी बीवी को भेज रहा है आगे, तो उसको लगता था, उसको भी अनकंफर्टेबल लगता था कि मैं कैसे बोल दूं, अच्छा ये अगर इनको सुनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ न्याय हो।
सो एक कंफ्यूजन सा रहता है, और हम लोग अजूबे की तरह हम लोग पेश आते हैं लोगों को कि अरे ये अब इनके साथ कैसे करना है, क्या करना है। इवन ऑफिसर्स कभी कभी सोचते हैं, मेरे जो ट्रेनर थे वो भी सोचते थे कि इसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं, मतलब मर्डर हो गया है आधी रात को, रोड होल्ड अप बोल रहा है, कंट्रोल रूम को बोले कि नहीं इसको जगाने के लिए कि नहीं। तो मैंने फिर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, मैंने कंट्रोल रूम को सीधे बता दिया कि कहीं घटना हो जाए, ये अंडर ट्रेनिंग थी, कहीं घटना हो जाए सबसे पहले मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगी। तो जब मैं पहुंचने लगी तब लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये इसको बोला जा सकता है। जब मैंने परेड कमांड किया तो फिर लोगों को लगा अच्छा ये परेड कमांड कर सकती है, ओके ठीक है। यू नो यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ। सो समटाइम्स इनिशियली हम लोगों के लिए, जो हम लोग थोड़ा सा मैं 90 बैच की हूँ, तो उस टाइम पे बहुत सारे नहीं थे, तो उस चीज को हाँ हमको ज्यादा प्रूव करना पड़ता है हमारे मेल कोलीग से। कुछ एक ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन उनके लिए हो जाता है जो हमारे लिए हो सकता है इनिशियली ना हो, बट आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो कल्चर है, ये यू नो इस व्हाटएवर सोसाइटी का कल्चर आप लगा लीजिए। लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो देन आई थिंक इट्स इजी फ्रॉम देयर। मैम एक्चुअली आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू, पर मैं आप लोगों से प्लीज एक थोड़ा सा पर्सनल और थोड़ा सा मस्तीखोर सवाल पूछ सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा डर लग रहा है पूछने में। अब इतनी दूर हो, सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ मुझे एक बात बताइए, अभी हसीना मलिक के साथ एक ट्रैक आया था, ट्रैक जाने दीजिए, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि एक तो वैसे पुलिस वालों से सब बहुत डरते हैं, ठीक है, ऊपर से फीमेल पुलिस ऑफिसर से तो और ही डरते हैं। कभी ऐसा हुआ है चारू मैम आपके साथ या रेणुका मैम आपके समय में कि कोई आपको लड़का पसंद हो लेकिन वो बेचारा आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है डर के मारे क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? जब मैं पुलिस ऑफिसर बनी ना हसीना, excited to know this. I'll go first. जब मैं पुलिस ऑफिसर नहीं थी तब की कहानी तो डिफरेंट है, क्योंकि कोई क्यों डरेगा मुझसे, है ना। फिर मैं जब पुलिस ऑफिसर बनी तो मुझे जो पसंद आया लड़का वो भी मेरा बैचमेट था, तो वो भी पुलिस में था, तो कौन किससे डरे। And then I got married to him, so all's good. Oh wow. एक मेरा भी सवाल है। मैं बहुत सारे सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चारू से नहीं? हाँ चारू जी आप प्लीज बताइए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। I'm sorry to cut you off. तो मेरी शादी तो मतलब जैसे मैम ने बताया आफ्टर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही हुई थी, and we also met in a training, but my husband is not in police like ma'am and sir are in police. तो हम मतलब लाइक तो करते हैं, लेकिन ये होता है थोड़ा तो रहता है कि अरे पुलिस वाली है इससे बात हो कि ना हो, थोड़ा सा वो रहता है। then when you are not just when you are training together, then you get to know the person कि अच्छा नहीं पुलिस में है और as a person you are there, so ऐसा नहीं हुआ। Okay. शो में मुझे भी मैरिड दिखाया है कि करिश्मा मैरिड है, तो घर में मैंने आपसे सीखा है कि घर में मैं पुलिस वाला बिहेव नहीं करूंगी अपने पति के साथ। एक सवाल मेरा ये है कि ये जो हमारा शो है सोनी सबका मैडम सर, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है महिला पुलिस थाना, ये आप दोनों को मतलब कैसा लगता है, आपके क्या व्यूज है इसमें, हम ये जानना चाहते हैं प्लीज। मैम आप बताएंगे? बताओ। मैंने पर से आपका शो अभी देखा है, मतलब प्रोमोज वगैरह देखे थे, तो महिला पुलिस थाना एक जो कॉन्सेप्ट वो है, एग्जिस्ट करता है, महिला पुलिस थाना पुलिस में है, तो वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। इवन टिल टुडे वी रिक्वायर अ महिला पुलिस थाना, बिकॉज लाइक मैम वाज डिस्कसिंग, मैम ने बताया कि जो महिलाएं हैं या सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्ट है, लोग सोचते हैं कि महिला है तो उनको बताया जा सकता है या वो अच्छे से समझेंगी। एक वो जो माइंडसेट है कि बीइंग अ लेडी, अ वुमन ऑफिसर और अ वुमन कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है और इसको आपके शो में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि
महिला पुलिस थाना पर से जो लोगों को ऑफर करता है कि कोई भी महिला जो कि किसी भी एक क्राइम से पीड़ित है या एक उसके साथ कोई घटना हुई है, उसके बाद उसको रिहेबिलिटेट करना, मतलब उसको एक नॉर्मल कोर्स में लेके आने के लिए एक वुमेन ऑफिसर, एक हो गया, हम ऑफिसर के लिए चाहे किसी भी थाने में हो या किसी भी जगह हो, हम जो करेंगे बाय लॉ वो करेंगे, बट एज एन ऑफिसर बीइंग एम्पावर्ड यू कैन एक्चुअली बी एन इंस्पिरेशन एंड यू कैन मतलब आप एक तरीके से उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि व्हेन आई कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट। आप उससे बाहर आइए, इंडिपेंडेंट बनिए। तो एक जो एम्पावरमेंट की चीज है कि आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे केवल एक जो नॉर्मल थाने से मिले वो ना लेकर जाए। आई थिंक आप अपने भी शो में अगर उसको एक कोई क्राइम होने के बाद महिला कैसे एक नॉर्मल लाइफ एक जी पाएगी और फील करेगी, वो भी इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू। एंड रेणुका मैम, महिला थाना का जो कॉन्सेप्ट है वो 93 के आसपास, 93 में यूपी में सबसे पहला महिला थाना बना जब मैं एएसपी आगरा थी। तो वो जो सबसे पहला महिला थाना यूपी में जो बना उसमें नहीं उसको एक तरह से बनाया, क्योंकि एक पुराना एक थाना था रकाबगंज, उसके पीछे एक और थाना डिलैपिडेटेड करना था। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको पूरा सेट करने की, जिस तरह से मैं चाहती थी कि महिला थाना का जो कॉन्सेप्ट उसमें डालने के लिए मैंने सोचा था कि बैरक नहीं हो सकता है सबसे पहले, कि विमेन पुलिस ऑफिसर्स, विमेन पुलिस स्टाफ वो बैरक में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी डिफरेंट है मेल के कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी से। तो मैंने सिंगल रूम बना दिए। फिर मैंने सोचा कि फैमिली भी रखेंगी, बच्चे भी होंगे, तो मैंने वो पूरा अपना ड्रीम जैसे जो मैंने सोचा था होना चाहिए वैसे मैंने बनाया था। मतलब आई हैपन टू बी एसोसिएटेड विद दैट। इनफैक्ट your creative producer Priya Mishra is my nanad. So so that comes from. So from then, I mean, she's been seeing it from then. So she made FIR first, then she's, written out this one, Mahila Police Thana, because that's what she's seen also. Usne